हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में कि आर्यनीश जी ने जो एसिड के बारे में बताया था वो क्या क्या बताया था। आर्यनीश जी ने, देखो ये पूछा जाता है कि आर्यनीश जी का सिद्धांत क्या बोलता है। आर्यनीश जी का सिद्धांत बोलता है कि जो एसिड होते हैं वो वाटर में मिलाने के बाद H+ आयन देते हैं। ठीक है, ऐसे बताया था उन्होंने। और दो प्रकार के बताए थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक वीक एसिड होते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बताया था कि 0 से अगर हम 3 तक चलते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और 3 से हम 7 तक चलते हैं तो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, 0 से 3 और 3 से 4। ठीक है, ये 0 से 3 तक हो जाएंगे और ये 3 से 4 तक हो जाएंगे। आर्यनीश जी ने बताया था कि 3 एसिड हमारे होते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, ये लैब में प्रयोग किए जाते हैं। लैब में प्रयोग किए जाने वाले एसिड होते हैं तीनों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि लैब में प्रयोग इनमें से किस एसिड का प्रयोग लैब में किया जाता है, तो तीनों में से किसी का भी नाम आपको वहाँ पे मिलता है तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने पिछली वीडियो में HNO3 के बारे में, नाइट्रिक अम्ल के बारे में जाना था कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। मैंने आपको बताया था कि मैं एक टॉपिक को उठाऊंगा और उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आरआरबी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड वो हम क्लियर करेंगे। आज हम इन दोनों के क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे, HCl के और H2SO4 के। HNO3 के हमने इससे पिछली वीडियो में क्लियर कर लिए थे कितने क्वेश्चन बनते हैं और इसका क्या क्या यूज होता है। तो लैब में जितने भी प्रयोग होते हैं वो तीनों एसिड हमारे प्रयोग होते हैं, और इनका में से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अलग अलग स्लाइड में आपको एक एक को उठाकर उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो वीक एसिड में हमारे आते हैं खाने वाले, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हमारे होते हैं लैब में प्रयोग करने वाले। लैब में हम उनका यूज करते हैं। वीक एसिड में हम खाने वाले जितने भी होते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जैसे आप जानते होंगे तो लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड हमारे टमाटर में पाया जाता है। तो इनका अलग अलग जगह पे हमारा अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे ही हम इनके बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में भी, जैसे हम लैक्टिक एसिड को उठाएंगे तो इससे ये कहाँ कहाँ से बनता है, क्या क्या यूज होता है, इनके बारे में भी अलग अलग हम सेपरेट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं 0 से 3 तक जिसका पीएच होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड कौन से होते हैं जिनका 3 से 7 तक पीएच मान होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा आयन देते हैं, H+ आयन ज़्यादा देते हैं पानी में डालने पर H+ आयन कम देते हैं वीक एसिड। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वीक एसिड की पहचान क्या है, कि H+ आयन कम देते हैं वो। ठीक है, और लैब में प्रयोग करने वाले 3 एसिड होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। ये आप जो का तो आप जैसे मैंने लिखा हुआ है आप इसे लिख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चनों में। डायरेक्ट पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हमने बात करी थी कि हमने HNO3 का यूज हमने देख लिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम बात करते हैं HCl, इन दोनों के बारे में बात करते हैं, HCl और H2SO4। पहले HCl के बारे में बात करते हैं। HCl क्या होता है? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये होता है, इसका नाम, दूसरा नाम होता है म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, और इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसी को बोलते हैं बाथरूम क्लीनर। ठीक है, क्लींजर भी बोलते हैं, बाथरूम क्लींजर। चार चार तरीके से इसको पूछ लेता है कि म्यूरेटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, तो म्यूरेटिक एसिड है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारे स्टमक में बनता है। HCl हमारे स्टमक में भी बनता है, पेट में बनता है, और ये क्या काम करता है वहाँ पर हमारे माइक्रोवेव्स को किल करने का काम करता है। ठीक है, मार देता है उनको, जो हमारे लिए हानिकारक है उनको पहले ही पेट में ही मार देता है। वो हमारी छोटी आंत तक नहीं जाने देता, जहाँ हमारा खाने का पाचन होता है वहाँ तक नहीं जाने देता। और जब हमारे पेट में एसिडिटी यानी कि ये अम्लता का प्रभाव, HCl का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो वो एसिडिटी कहलाती है। और उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम इनो या डाइजिन नामक एक दवाई आती है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो क्षारीय होती है यानी कि बेसिक नेचर होता है। और हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो हमारा एसिड होता है उसके साथ अगर हम बेसिक मिला देते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि जल बन जाता है, पानी बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो वो MgOH2 उसमें होता है, इनो में MgOH2 होता है। और इस दवाई का, इसे अगर हम दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका नाम होता है एंटाएसिड, यानी कि एसिडिटी को कम करने के लिए, अम्लता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एंटाएसिड दवाई का प्रयोग किया जाता है।
अब हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन में क्या बनता है। जब हम HCl में MgOH2 को मिला देते हैं तो हमारा MgCl2 प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, ये हमारा पूछ लेता है कि इन दोनों को मिलाने से क्या क्या मिलता है। MgCl2 मिलता है और H2O मिलता है, ये आपको लिख लेना है। तो यहाँ से आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक तो नाम देखो, यहाँ से चार चीज़ों में से ही चार शब्दों में से ही पूछ लेता है। बहुत सारी जगह क्वेश्चन इन्हें ही घुमा घुमा के पूछेगा आपसे कि ये क्या होता है, और इनके नाम आपसे घुमा घुमा के बार बार पूछेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का म्यूरेटिक एसिड भी नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही बाथरूम क्लींजर भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है हमारे स्टमक में कौन सा एसिड बनता है और वो क्या काम करता है। तो इस तरीके से आपसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछेगा। और एम्स में से हमारा मेन क्या है कि MgOH2 होता है किसमें, इनो में, जो बेसिक इसका असर ख़त्म कर देता है पेट में, वो एंटाइसिड के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं H2SO4 के बारे में। H2SO4 से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड को ही किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। ठीक है, अम्लों का राजा। एक बात थी इससे पहली वीडियो में एक बात थी कि उसमें HNO3 को अम्लराज बोल रहे थे, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं अम्लों का राजा। आप लिख सकते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। इसका यूज हम करते हैं बैटरी एसिड में। ठीक है, बैटरी में जो एसिड बनता है उसमें हमारा H2SO4 ही बना जाता है। बैटरी में कौन सा एसिड भरा जाता है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर लेगा। बैटरी में कौन सा एसिड भरा जाता है, तो H2SO4, ये याद रखना। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, और किंग ऑफ एसिड भी इसी को बोलते हैं। और ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसी का नाम रखा जाता है। विट्रियोल हमारे थोते होते हैं, यानी कि कशिश होते हैं, तेल का थोता। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल होता है, वाइट विट्रियोल होता है, ब्लू विट्रियोल होता है। इनका किसी और वीडियो में आपको विट्रियोल के बारे में पढ़ा देंगे। लेड स्ट्रॉन्ग बैटरी मेटल्स, लेड स्ट्रॉन्ग बैटरी मेटल्स भी इसी को बोलते हैं। जब हमारी वर्षा होती है, ठीक है, जब पानी बरसता है बरसात में, तो सबसे पहली जो वर्षा होती है उसमें नहाने से मना किया जाता है, क्योंकि वो एसिडिक होता है। पीएच मान उसका 5.5 से कम होता है। ठीक है, वो हमारे शरीर पर गिरता है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है, 5.5 या 5.5 से कम होता है। ठीक है, वो बनता कैसे है, जो हमारी गैसें होती हैं वायुमंडल में, SO2 वो पानी के साथ मिल जाती हैं। SO2 पानी के साथ मिलाने से क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है। और ऐसे ही NO2 जो होती है वो पानी के साथ मिलाने से वो क्या बनाती है, HNO3 बनाती है। और ये हमारे दोनों क्या थे, दोनों हमारे अम्ल थे। ठीक है, एसिड ऑफ सल्फर के नाम से भी इसको जाना जाता है। देख लेना, एक ही चीज़ को कितने नामों से मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको बार बार एक नाम डाल लीजिए और उसके नीचे इनके सारे नाम लिख लीजिए कि इसी को हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, बैटरी एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, लेड स्ट्रॉन्ग बैटरी मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, एसिड ऑफ सल्फर भी बोलते हैं। तो H2SO4 को एसिड ऑफ सल्फर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर का यूज किया जाता है। S होता है इसमें, और इसमें क्या आती है, इसमें स्मेल आती है। ठीक है, एक इसमें स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है। ठीक है, और इसका प्रयोग और कहीं में करते हैं, तो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में जो हमारे अग्निशामक यंत्र होते हैं, जैसे सिलेंडर आपने टंगे देखे होंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है, या फिर किसी भी कारखाने में, तो वहाँ पे हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। आग लगने पर वो हमारे प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या क्या भरा होता है, H2SO4, यानी कि ये जो अम्ल होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, और वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम बेकिंग सोडा भर देते हैं उसमें। ठीक है, और जैसे ही हम उसका बटन दबाते हैं तो ये दोनों मिक्स होकर क्या बना देते हैं, ये दोनों मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड का गैस छोड़ते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं भरी जाती, ये ध्यान रखना, उसमें गैस नहीं भरी जाती, उसमें ये दोनों मटेरियल के रूप में भरे होते हैं। और ये दोनों मिल जाने से एकदम से रिएक्शन करके CO2 गैस बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा के साथ अगर हम H2SO4 को मिलाते हैं तो CO2 गैस बनती है। ये आपको ये क्वेश्चन के रूप में भी याद रखना है कि H2SO4 के साथ अगर हम NaOH3 मिलाते हैं तो CO2 गैस बनता है। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप पेपर में बैठेंगे। तो मेरी यही कोशिश है कि एक चीज़ को उठाएं और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको समझा दिए जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने भी मैंने बोले हैं आपने नोट कर लिए होंगे, और नोट नहीं करे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट वहीं से जहाँ से क्वेश्चन उठाता है वही बता देना, वही आपके सामने रख देना और समझा देना। ठीक है,
और आप नोट ना करें तो दिक्कत में है, क्योंकि रिवीजन करने से आपको याद हो जाएगा। जितनी बार आप लिखे हुए को रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। आपके हाथ से आप लिख भी लेंगे और उसे बार बार 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये आपने एसिड के बारे में थोड़ा जान लिया, और एसिड में हमारे दो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl होता है और H2SO4 होता है। इनके बारे में हमने आज की वीडियो में जाना। वीडियो अच्छा लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर भेजें। अगर अच्छा लगे तो अपना प्यार ज़रूर जाहिर करें। ओके, पढ़ते रहें। धन्यवाद।